अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज हम आपको क्रैक्स के बारे में बताएंगे कि क्रैक कैसे डेवलप होते हैं और इनकी रिपेयरिंग का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। नाज़रीन, क्रैक्स क्रिएट होने के दो तीन वजूहात होती है। या तो ये है कि फाउंडेशन के नीचे जो है वो साइल की सेटलमेंट हो जाती है, या फिर ये है कि ब्रिक्स के अंदर जो मसाला लगता है वो सही नहीं लगा होता है, या फिर ब्रेक मशीनरी का जो वर्क होता है, जो इनके जॉइंट्स होते हैं वो सही तरीके से एक दूसरे के सही तरीके से होते नहीं हैं। तो इनके जो रिपेयर करने का जो तरीका है वो ये है कि ये जिस तरह ये क्रैक्स है, तो ये जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहे हैं। ये तकरीबन 4 mm का है। तो इसको रिपेयर करने का तरीका ये है कि एक तो आपके पास ये सामान जो है ना ये होना चाहिए। जैसे ये चिकन वायर मैश है, ये आपके पास होना चाहिए। और ये भी काफ़ी मज़बूत होनी चाहिए। और ये तकरीबन यानी कम से कम ये 18 इंच चौड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वर्कल चाहिए होते हैं, और इसके अलावा आपको स्टील की कील जो है ना वो होने चाहिए। तकरीबन कम से कम 1 इंच वाली कील जो है ना यहाँ पे होने चाहिए, ताकि ये कील जो है ना ये आपने लगाने हैं। और ये ऐसे लगाने हैं कि सबसे पहले जो क्रैक वाली जगह है उसको आपने तकरीबन यानी 6-6 इंच चौड़ा जो है ना क्रैक के दोनों साइडों पे आपने इसको छील करना है। और उसके बाद इसको ये जो चिकन वायर मैश है, जिसको मुर्गा जाली भी बोलते हैं, ये आपने इसके ऊपर लगाना है दोनों साइडों पे। और ये जो है ना कील और वर्शल को इस्तेमाल करके कोशिश ये करनी चाहिए कि कील जो है ना ये इसके अंदर हो, ब्रिक के अंदर हो, जॉइंट के अंदर आपको कील जो है ना वो नहीं लगानी चाहिए, बल्कि ब्रिक के अंदर आप लगाएं और जाली को सही तरीके से मज़बूत तरीके से लगाएं। और उसके बाद जो है ना ये 2 स्टेप में एक्चुअली होना चाहिए जो इसका रिपेयर है। जब आपने एक दफ़ा सही तरीके से जाली लगाई, यानी जो आपका जॉइंट है, जो आपका क्रैक है, उसके दोनों साइडों पे 6-6 इंची एक्स्ट्रा कटिंग करके जाली आपने सही तरीके से लगाई। उसके बाद जो है 2 स्टेप्स में आपकी दोबारा से इसकी रिपेयर करें। पहला स्टेप जो है ना वो जो आपने देना है वो थोड़ा सा मसाला सही तरीके से होना चाहिए। जो इसका रेशियो है वो काफ़ी मज़बूत होना चाहिए, और जिसको चाट कहते हैं वो चाट देना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा लेयर है वो फिर यानी कम से कम 1 दिन के बाद आप दे दें। पहले दिन आप चाट दे दें, कच्चा कंक्रीट कर दें, कच्चा प्लास्टर इसका कर दें। और इसमें जो रेशियो है वो सही करें। थोड़ा सा सीमेंट जो है ना उसमें ज़्यादा होना चाहिए। फिर 1 दिन के लिए आप इसको छोड़ दें और इसकी थोड़ी सी तराई कर दें। और उसके बाद जो है ना आपने दूसरे दिन इसकी जो प्लास्टर करनी है, प्लास्टर भी फिर ऐसा करना है कि आपका जो प्लास्टर का जो मसाला है वो सही तरीके से होना चाहिए, उसका रेशियो सही तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद जब ये सही तरीके से आपने मिक्स किया, उसको प्लास्टर कर दिया, उसके बाद 2-3 दिन आप तराई का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ये क्रैक दोबारा डिवेल्प नहीं होंगे। नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। थैंक